ये कहती है कि भाई मालती मरती क्यों नहीं है। अगर थाना की गलती होती तो आज विष्णु जेल में क्यों होता। जबरदस्ती कहती है थाना से कि आप अभी इस पर एक्शन लीजिए। चाहती क्या? ये न्याय नहीं चाहती थी, ये न्याय चाहती। और एक दिन यही वो गोरखपुरिया भौजी, एक तो अश्लील वीडियो बनाना, ढोरी दिखाना, आखिरकार उकसाने वाला कौन था, किसने उकसाया, ये हत्या है या आत्महत्या। गोलू और गोरखपुरिया भौजी जो है ये दोनों मिलके ही एक कांड करवाए हैं। शासन को यूट्यूबर समझ रखी है। आप पे केस क्यों ना बने, क्यों ना बने और क्यों ना आप जेल जाए, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। कहानी यही हो गई थी, खाता ना वही जो गोरखपुरिया भौजी कहे वही से। बिल्कुल सही। अधनंग कपड़े पहन के, साड़ी भी है तो ऐसा नहीं है कि साड़ी ढक के भी हो सकता है, लेकिन ढोरी दिखाने की जरूरत क्या है। और ये थाने से भी सवाल जवाब कर रही थी, जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा रही थी। थाने को इसने खिलौना समझ लिया था, कानून और प्रशासन इसके नजर में ठेंगा था। और जिसका परिणाम आज ये हुआ कि ये रो रही है, ये प्रशासन को लपेटने की कोशिश कर रही है। एक तो तुम गलती करती हो, बहुत बड़ी गलती है, एक प्रशासन के ऊपर तोड़ फोड़ करवाती हो, और फिर जब प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो आप प्रेस में जाती हैं। को लगा था कि वो प्रशासन को घुटनों में ला सकती है। किसी के बारे में अब शब्दों की भाषा मर्यादा इनके पास बिल्कुल ही नहीं रहती। आज रो रो के ये कह रही है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। तो उस दिन कहाँ थी आप, तब कहाँ थी आप जब मालती ने आपसे गुहार लगाया था किसी चीजों को लेकर, या विष्णु ने? ये क्या खेल था? ये व्यू और पैसे का खेल था। 90 वीडियो बना लेती हैं। एक महिला जो शमशान घाट नहीं जा सकती, समाज के लिए एकदम लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, इंसाफ दिला देंगे, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मैं चाहूँ तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा दूं। और उस सब समाज में इस तरीके का नंगापन बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तो यूट्यूब खुद ही ब्लॉक कर दे। देखिए, हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, और हम चर्चा करेंगे गोरखपुरिया भौजी पर, ड्रामेबाज गोरखपुरिया भौजी पर, जो फिर से एक बार सोशल मीडिया के जरिए लाइव आई थी और रोते हुए उसने कहा है कि आखिर मेरे लोग जो है मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हम सीधे इनसे बात करते हैं। बबीता जी, गोरखपुरिया भौजी रोते हुए लाइव आई थी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा संभवतः। कह रही है क्यों मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है। गुनाह तो आप भी बता रही हैं, एक बार फिर से उसे ही बता दीजिए कि आपका गुनाह कितना बड़ा है, इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, और पीछे नहीं पड़े हुए हैं, आपकी सच्चाई को एक्सपोज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज गोरखपुरिया भौजी, चाहे वो बच्चे के रूप में हो, चाहे वो कहे कि बच्चे को इनोसेंट रोते हुए देखना, गिड़गिड़ाना, क्योंकि उनको लगा था कि वो प्रशासन को घुटनों में ला सकती है। तो मैं बार बार यही कहती हूँ, यूट्यूबर और ब्लॉगर अपने अश्लीलता की हदें पार कर देते हैं, और किसी के बारे में अब शब्दों की भाषा मर्यादा इनके पास बिल्कुल ही नहीं रहती। और जिस तरीके से आज रो रो के ये कह रही है, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, तो उस दिन कहाँ थी आप? उस दिन कहाँ थी जिस दिन मालती अगर आपसे गुहार लगा रही थी, आप बाकायदा पुलिस स्टेशन नहीं जाके उनके आप विवादित बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं मालती और अर्जुन और विष्णु के, खास करके विष्णु और मालती के रिलेशन को खराब करने का काम भी, उकसाने का काम भी ये महिला कर देती है। इनको सिर्फ व्यू पाना होता है। और आज जब अपने पे आती है तो मैंने एक इसी के ब्लॉग में देखा, किसी ने मुझे भेजा, उसमें वो लिखती है कि मैं उस हद तक जा सकती हूँ, मैं अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ सकती हूँ, और बाकायदा प्रेस को में जा कर के हम अपनी बातों को रख सकते। तो नहीं, आप हर चीज़ों को अपने एंगल से नहीं देख सकते और नहीं ले सकते। तब कहाँ थी आप जब मालती ने आपसे गुहार लगाया था किसी चीज़ों को लेकर, या विष्णु ने? तो आप बाकायदा पुलिस स्टेशन में, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में नहीं जाके अपने किसी गोरखपुर में जाकर के वो भी एक एप्लीकेशन दायर किया या नहीं किया, इसकी प्रमाणिता मैं नहीं कर सकती। हाँ, और कोर्ट में जाके फ़ोन कर देती हैं। ये क्या खेल था? ये व्यू और पैसे का खेल था। 90 वीडियो बना लेती हैं। एक महिला जो शमशान घाट नहीं जा सकती, तभी जाती है जब उसके घर में उसके खुद के भाई और पिता नहीं रहते हैं।
आपने मर्यादित चीज़ों को भी भंग किया, क्योंकि महिला होने के नाते और वहाँ वीडियो भी वहाँ भी वीडियो बना, स्मशान में भी आप वीडियो बनाती हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो क्या। देखिए इनका मनोबल बढ़ चुका था। ये जो गोरखपुरिया भौजी है, इनको लगा कि हम नेता बन चुके हैं, लोग हमें नेताइन बनाए, बोले चुनाव भी लड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल चुनाव में आए। और इसके जो यूट्यूबर है अचरे कचरे जो पीछे पीछे घूमते हैं, वो इनके सहारे चाहती थी कि हम पैसे भी कमाएं, ब्लॉग भी बनाएं, चाहे वो मौत के खेल से बनाए, चाहे वो किसी भी एंगल से, लेकिन हम कवरेज में रहें, आगे आगे रहें। तो जब तुम आगे आगे थी तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों में आप देखिएगा, थाना ने नहीं लिया, ये काम नहीं किया, थाना की गलती है। अगर थाना की गलती होती तो आज विष्णु जेल में क्यों होता? ये इन्वेस्टिगेशन है और ये ज़बरदस्ती कहती है थाना से कि आप अभी इस पर एक्शन लीजिए। और तो और एक जगह मुझे बहुत ज़्यादा ही लगा कि विष्णु की माँ, जो कि विष्णु और मालती से दूर दूर से इनका रिश्ता नहीं था, विष्णु की माँ और उसकी जो बेटी है, मतलब विष्णु की बहन जो है, हाँ, नाबालिग, हाँ बिल्कुल नाबालिग लड़की है, उसका नाम कब जोड़ा जाता है? नाबालिग लड़की का नाम तब जोड़ा जाता है जब ये विष्णु जेल चला जाता है, फिर दोबारा से जब इन्वेस्टिगेशन दूसरे एफआईआर में नाम जोड़ा, दूसरे एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका भी नाम दर्ज कर दिया जाता है, जो कि वो दूर दूर तक इस मामले में नहीं थी, वो किसी और जगह रहती थी, पूरा परिवार ही परेशान हो जाए। एक कहीं ना कहीं मैं फिर से बताऊं, ये पति पत्नी लव मैरिज हुआ था, यहाँ दहेज प्रताड़ना केस बनाया गया। इसमें कहीं ना कहीं गोरखपुरिया का भौजी का बहुत बड़ा एक कान फूकने वाला एक इशारा था, जिसके कारण ही मुझे लगता है गोलू और गोरखपुरिया भौजी जो है, ये दोनों मिलके ही एक कांड करवाए होंगे। और जैसे जैसे, क्योंकि वो लोग तो अनपढ़ गवार है, तो अनपढ़ लोग क्या करेंगे, जो आप कहिएगा, जैसे कहिएगा, चूंकि ये तो नेताइन बनने जा रही थी और ये थाने से भी सवाल जवाब कर रही थी, जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारा लगा रही थी, तो आपने भी थाने को क्या समझा था? थाने को इसने खिलौना समझ लिया था, कानून और प्रशासन इसके नज़र में ठेंगा था, और जिसका परिणाम आज ये हुआ कि ये रो रही है। और आप देखिए जिस तरीके से जो भी किन्नर समाज को ले जाती है, उसके कंधे पे बंदूक रखना चाहती है, और किन्नर समाज जो है वो भोला भाला होता है, उनको लगता है कि मालती के साथ गलत हुआ, तो भाई उसके इशारे पर ये किया गया एक उल्लंघन है, जो कि समाज में या कानून में इसका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये जाती है थाने में, देखा जाए क्या हंगामा था, नग्न हो जाना, ये मर्यादित शब्दों का उपयोग करना, ये या तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करना, आप प्रशासन को यूट्यूबर समझ रखी हैं, आप पे केस क्यों ना बने, क्यों ना बने, और क्यों ना आप जेल जाए, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। कहानी यही हो गई थी, खाता ना वही जो गोरखपुरिया भौजी कहे वही से। बिल्कुल सही, अब वही हाल हुआ। और अब देखिए ये प्रशासन को लपेटने की कोशिश कर रही है। एक तो तुम गलती करती हो, बहुत बड़ी गलती है, एक प्रशासन के ऊपर तोड़ फोड़ करवाती हो, और फिर जब प्रशासन कोई कार्रवाई करती है तो आप प्रेस में जाती हैं, अपनी बातों को रखती है, रखनी अच्छी बात है, तब कहाँ थी? यही चीज़ अगर आपको बार बार दिखता था तो उस समय आपने नज़दीकी थाने में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया विष्णु के खिलाफ? और फिर तो और कभी विष्णु के पक्ष में आ जाती थी, कभी मालती के पक्ष में आ जाती थी, मतलब एक दिन विष्णु एक दिन मालती, या सब जगह सब दिन इसको व्यू पाना है। और फिर एक दिन जब शादी हो जाती है तो अर्जुन के भी घर में जाती हो, उसका भी सपोर्ट करती हो, उसकी वाइफ का। तो ये चाहती क्या? अच्छा, ये न्याय नहीं चाहती थी, ये न्याय चाहती है। और एक दिन मुझे जहां तक याद है ये कहती है कि भाई मालती मरती क्यों नहीं है। अरे क्या कहूं मैं ऐसी महिलाओं को, आज आंख में मोटे मोटे आंसू को देख के लगता है कि मैं इससे सिंपैथी करूं कि इस पर हंसूं। अच्छा, ये लोग जो अपना फॉलोअर भी बढ़ाती हैं, बड़े अजीब तरीके से बढ़ाती है। मैं
गोरखपुरिया भौजी हों या कई ऐसे जो ब्लॉगर हैं उनका फेसबुक पेज वगैरह देख रहा था, तो उसमें ये लगा कि अपना फॉलोअर कैसे बढ़ाती हैं, अश्लील वीडियो डाल के, अश्लील रील्स बना के, और उसके बाद ऐसे लगता है कि हाँ अब तो एकदम समाज के लिए एकदम लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, इंसाफ दिला देंगे, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मैं चाहूँ तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा दूँ। बिल्कुल, आप देखिए आजकल के जो इन्फ्लुएंसर है, आजकल के जो यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते हैं, उनका करनी धरनी कुछ नहीं, लेकिन वो बंदूक की गोली मारेंगे और सरकार गिर जाएगी। यही वो गोरखपुरिया भौजी, एक तो अश्लील वीडियो बनाना, हाँ, ढोरी दिखाना, अपने पति के ही साथ करो, लेकिन वो भी गलत है। हर महिला बर्दाश्त नहीं करती है भाई। आप यूट्यूब पे आकर के अधनंग कपड़े पहन के, साड़ी भी है तो ऐसा नहीं है कि साड़ी ढक के भी हो सकता है, लेकिन ढोरी दिखाने की ज़रूरत क्या है, ब्लाउज दिखाने की, कटिंग दिखाने की ज़रूरत क्या है। आप कहीं किसी सभ्य समाज का हिस्सा है और उस सभ्य समाज में इस तरीके का नंगापन बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ऐसी महिलाओं को तो यूट्यूब खुद ही ब्लॉक कर दे। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे बबीता मिश्रा जी से जो लगातार बिल्कुल, और नहीं गए बच्चे उसके कुछ बच्चे हैं जिसके बारे में मैं कहूँगी कि बच्चे से मुझे सहानुभूति है। बच्चे का कोई रोल नहीं होता है, जैसी करनी वैसी भरनी हो जाती है। बच्चे कहीं कुछ नहीं जानते कि उसकी माँ क्या कर रही है। उसके पिता जो उसके माँ को इशारे पे नचा रहे थे, जो पिता है वो किस तरीके से अपनी पत्नी का यूज़ कर रहे हैं कि अपशब्दों का परिभाषा, इसे अपशब्द की परिभाषा को इन लोगों ने मतलब यूज करना सीख लिया है यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं समाज को नर्क की ओर ले जा रहा है। मैं बस बार बार कहती हूँ, अच्छी चीज़ों को देखें, गंदी चीज़ों को दूर करें। और गोरखपुरिया भौजी का ऑडियो कहीं ना कहीं आज भी प्रशासन से दूर है। जिस तरीके से उन्होंने केस करवाया वो केस ही नहीं बनता। केस थी पति पत्नी वो का, अर्जुन कैसे मांग भर दिया, अर्जुन का रिलेशन मालती से कैसे हो गया, इन सब चीज़ों को, और इन सब चीज़ों की जांच प्रशासन को करनी चाहिए। आखिरकार उकसाने वाला कौन था, किसने उकसाया, ये हत्या है या आत्महत्या, उकसाने वाला, उसको गिल्टी फील कराने वाला भी कोई शख्स होगा। जिस तरीके से वो एक वीडियो में कहती है कि मालती मर क्यों नहीं जाती, तो वो भी उकसाने के कर्म में आता है। और गोरखपुरिया भौजी पर वो केस बनता है कि आप किसी को नहीं कह सकती कि तुम मर जाओ। मैं कहती हूँ, मन्नत मांगती हूँ, इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं दिमाग किसी का प्रभावित होता है। तो ऐसी बयानबाजी करने से अच्छा है कि जो वहाँ की प्रशासन है इस वीडियो को देखे और गोरखपुरिया भौजी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी एक बड़ा संदेश जाएगा ऐसे लोगों पर जो फेमस होने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, किसी का रिलेशन भी तोड़ देते हैं, किसी के घर को बर्बाद कर देते हैं। और आपने देखा है कि गोरखपुरिया भौजी का जो भी रोल रहा है उसे हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी ने कैसे एक्सपोज किया है। तो हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं बबीता जी के थॉट के बारे में। और हमें उम्मीद है कि अगर आपको खबर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।